हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते विदेशी। मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, फिनलैंड में अभी धीरे धीरे वेदर चेंज हो रहा है और हम लोग समर्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ठंड भी थोड़ी कम है और अभी हमें ब्राइटनेस भी करीबन 10 से 12 घंटे दिन में सूरज निकला हुआ रहता है। तो ये तो था थोड़ा सा फिनलैंड के बारे में। चलिए अब आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि कैसे स्पाउस वीज़ा का जो होल प्रोसेस है क्या होता है, कितना टाइम लगता है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जब आप अपने स्पाउस को, अगर आप फिनलैंड में जॉब कर रहे हैं और आपके हस्बैंड या वाइफ एंड फैमिली इंडिया, पाकिस्तान या अपने होम कंट्री में है, तो कैसे उनको मूव करवा सकते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में यही सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसेस है, कौन से वेबसाइट पे आपको जाके एप्लीकेशन डालना है और क्या वेटिंग पीरियड आप उम्मीद कर सकते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है, अगर आप फिनलैंड में जॉब कर रहे हैं एज अ हस्बैंड या वाइफ और अपने फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो आपकी मिनिमम सैलरी जो होनी चाहिए वो है 1210 यूरो। तो ये जो सारा नया स्लैब है लास्ट ईयर नवंबर से अप्लाई हो चुका है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप अपने वाइफ या हस्बैंड को बुलाना चाह रहे हैं फिनलैंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क बेस्ड फैमिली टाइज के ऊपर रेजिडेंस परमिट, तो आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 1210 यूरो एज अ सिंगल पर्सन। लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ को बुला रहे हैं तो आपकी सैलरी इसमें ऐड हो जाएगी 610 यूरो, दैट इज़ नाउ 1820 यूरो होनी चाहिए। तो आपको समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने वाइफ को बुलाना चाहते हैं या हस्बैंड को बुलाना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी मंथली 1820 यूरो 1820 यूरोज़ होनी चाहिए। अब अगर आपके एक बच्चे हैं तो अब आपकी सैलरी और थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसके बेसिस में 610 यूरो और ऐड कर दीजिए, तो अब आपकी सैलरी 2430 यूरो मिनिमम होनी चाहिए मंथली, सो दैट आप अपने एक बच्चे को बुला सके फिनलैंड में। और इसी तरह अगर आपके पास एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप हर एक में 610 यूरो ऐड करते जाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आपको मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट पता हो इससे पहले कि आप अपने फैमिली को ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस परमिट फिनलैंड मूव करवाएं। तो ये तो हो गया मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट। इसका एक पूरा टेबल है, मैं वो आज के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक, सो दैट आपको हेल्पफुल हो और ज़्यादा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि आप कैसे फिनलैंड में स्पाउस का एप्लीकेशन कर सकते हैं रेजिडेंस परमिट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इट इज़ द सेम प्रोसेस जैसे आपने अपने वर्क बेस्ड रेजिडेंस परमिट के लिए किया होगा। दैट इज़ आपको एंटर फिनलैंड वेबसाइट पे जाना है। एंटर फिनलैंड वेबसाइट में जाके आप अपने स्पाउस का प्रोफाइल बनाइए, आप उनका प्रोफाइल बनाइए उनके ईमेल आईडी से, एंड देन वहाँ पे आपको उनके डिटेल्स डालने हैं, पासपोर्ट नंबर एंड एवरीथिंग, पासपोर्ट वगैरह अपलोड करना है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है, एक फॉर्म है, उसका नाम है PK1+ फॉर्म। PK1+ फॉर्म आपको बहुत ज़रूरी है कि आप वो बहुत ध्यान से और एक्यूरेटली फिल करें। उसमें कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ अनेक क्वेश्चंस भी होते हैं कि आप अपने वाइफ को शादी से पहले कितने टाइम से जानते हैं या अपने हस्बैंड को कितने टाइम पहले से जानते हैं, आप कितने टाइम से मैरिड है, आप क्यों उनको फिनलैंड बुलाना चाहते हैं, क्या आप एक ही घर में रहेंगे, इस तरह के अलग अलग सवाल होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप उन सवालों का एक्यूरेटली और बड़े ध्यान से आंसर दें। प्लस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी आपको रखना है, वो भी अपलोड करना है, क्योंकि उसके बेसिस के बिना आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप हस्बैंड वाइफ मैरिड है। अब मैरिज सर्टिफिकेट को ये ज़रूरी है कि आप एपोस्टाइल ज़रूर कराएं, एपोस्टाइल मैरिज सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा, आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड देन आता है वीज़ा फ़ीस। तो वीज़ा फ़ीस इसका ऑलमोस्ट अराउंड 600 to 700 यूरोज़ के बीच में होता है, थोड़ा ज़्यादा है बट यही है जो है तो है। तो 600 to 700 यूरोज़ के बीच में जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो होता है फॉर एंटर फिनलैंड वेबसाइट में जब आप फिल करेंगे। तो वंस आपने सारा कुछ प्रोसेस कर दिया, अब आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है, दैट इज़ अब आपको VFS अपॉइंटमेंट लेना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो VFS अपॉइंटमेंट है वो थोड़ा सा अलग है। इस ऑन द बेसिस ऑफ स्पाउस
के लिए जो हम रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं, उसका जो स्पेशल लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कीजिए। एंड देन आप जब VFS अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे, वो कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंटर फिनलैंड के साथ, आपको डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेंगी। एंड देन आता है वेटिंग पीरियड। यही एक वो वेटिंग पीरियड है जहां आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है, करीबन 2 से 3 महीने की एक वेटिंग रहती है जस्ट टू गेट एन अपॉइंटमेंट। बहुत ज़्यादा है, पिछले कुछ सालों से काफ़ी बढ़ गया है वेटिंग पीरियड। तो 2 से 3 महीने आपको सिर्फ वेट करना है कि आपको VFS का अपॉइंटमेंट मिले। वो लोग आपको ईमेल कर देंगे, जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा तो आप ईमेल अपना रेगुलरली ज़रूर चेक करते रहिएगा। और फिर आपको दिल्ली जाना है इंडिया के लिए। अब जैसे ही वहाँ जाएंगे, आपको आपके स्पाउस सारे डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी फिनलैंड में जॉब कर रहे हैं, उनका ज़रूरी है कि वो अपना रेजिडेंस परमिट का कॉपी, टैक्स सर्टिफिकेट, फिनिश ID, ये सारा कुछ आप एंटर फिनलैंड में भी अपलोड कीजिए और अपने स्पाउस को भी दे दीजिए कैरी करने के लिए जब वो VFS ऑफिस जाए। अब जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, देन फिर से एक वेटिंग पीरियड आता है। बेसिकली यहाँ पे भी वो बेसिकली जब मुझे लगता है, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर इतना टाइम क्यों लग रहा है, कब तक अब वीज़ा मिल जाएगा, हमने तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। देखिए, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो एक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। बट जहाँ तक मुझे लगता है, इसका यही रीज़न है कि वो लोग फिनिश एम्बेसी आपके फिर जो ब्यूरोक्रेसी है वो वेरीफाई करते हैं कि आपकी मिनिमम सैलरी कितनी है, आप फिनलैंड में अच्छा खासा कमा रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन, बैकग्राउंड चेकिंग, ये सब होता रहता है। तभी ये 5 से 6 महीने करीबन लग जाते हैं वीज़ा आने में, दैट इज़ रेजिडेंस परमिट कार्ड आने में। तो जैसे ही ये पूरा हो जाएगा, आपको फिर से आपके स्पाउस के ईमेल में आ जाएगा कन्फर्मेशन कि योर वीज़ा डिसीजन हैज़ बीन मेड। एंड देन उनको वीज़ा मिला है कि नहीं, वो भी ईमेल में वो लोग क्लियरली लिख देंगे। फिर आता है रेजिडेंस परमिट कार्ड। वो रेजिडेंस परमिट कार्ड आपके जो होम कंट्री है, आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये था सारा प्रोसेस जो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट्स बॉक्स इज़ ऑल योर्स। आप कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चंस, मैं उसका आंसर दूंगा। आपको पता है मैं मोस्टली हर एक कमेंट का आंसर देता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो डू कमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे प्रोत्साहन और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ रिलेटेड टू फिनलैंड एंड यूरोप। एंड अगर आपको और भी कुछ जानना है फिनलैंड के, लेट्स से जॉब रिलेटेड, सैलरी रिलेटेड, आप चेक कीजिए मेरा प्लेलिस्ट, मेरा वेबसाइट, चैनल जो है, वहाँ पे मैंने सारे डिटेल में वीडियोस डाल रखे हैं। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल नमस्ते विदेशी। एंड चलिए मिलते हैं मेरे दूसरे एक वीडियो में विद मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड मोर सच इंटरैक्टिव आइडियाज़ एंड व्लॉग्स फॉर यू। सो सी यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।